सो हेलो एवरीवन। तो देर रात जो है एसएससी ने आपका सीएचएसएल का नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। और इस नोटिफिकेशन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। एंड जैसे कि आपको पता है कि कल आप लोगों की नई डेट्स भी रिलीज़ की जा चुकी हैं सीएचएसएल, सीपीओ, जेई और सिलेक्शन पोस्ट एग्ज़ाम की ड्यू टू जनरल इलेक्शंस। अब वो आपकी जो पहले डेट्स रिलीज़ हुई थी वो भी पोस्टपोन हो गई। यहाँ पे तो अभी जो शेड्यूल दिया है वो टीयर 1 का, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होगे तो जून जुलाई दे रखा है। बट कल हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे मैंने पोस्ट भी किया था जो आपका क्विज ग्रुप है वहाँ पे। तो आप देख सकते हो सीएचएसएल का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th जुलाई आपकी जो है एग्ज़ाम डेट्स होने वाली है। और जस्ट इसके पहले होगा आपका सीपीओ का एग्ज़ाम, और जस्ट इसके पहले होगा सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम, और उसके पहले हो जाएगा जेई का जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि सीएचएसएल वालों के लिए सबसे ज़्यादा एडवांटेज है। वैसे तो इनको सीपीओ वालों को भी मिलेगा, सीएचएसएल वालों को भी मिलेगा, लेकिन क्योंकि सीएचएसएल का सबसे लास्ट में, वैसे तो सीएचएसएल और सीपीओ को साथ में ही अगर हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ये है कि यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें हमें पता चल जाएंगी। एक तो जेई और सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम से कि किस तरह का, अगर अभी तो वेंडर आई थिंक डिसाइड नहीं हुआ है पूरी तरह से कौन होने वाला है, तो अगर हो भी जाता है और अगर नए पेपर, एक तरह से हम बोल सकते हैं नए सेट ऑफ क्वेश्चन, अगर जो भी चेंजेस होंगे वो हमें पहले ही पता चल जाएंगे अगर होंगे तो। वैसे तो डोंट एक्सपेक्ट कि कोई बहुत बड़े चेंजेस होंगे इस तरह से। एंड बाकी जैसे कि मैंने आप लोगों को कल भी ये चीज़ बताई थी, और वो चीज़ ये है कि क्योंकि अभी हम लोगों ने वन शॉट लेक्चर स्टार्ट किए थे जीके के लिए, तो उनका कैसा क्या रहेगा उसको लेके आज ही मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ जो मैंने प्लान किया है कि किस तरह से वन शॉट अभी चलेंगे और कैसे क्या हम लोग को चीज़ें करनी है। बिकॉज अगर हम ध्यान से देखें तो सीएचएसएल और सीपीओ ये सब आपके साथ में ही, आपके सीपीओ, सीएचएसएल, सिलेक्शन पोस्ट सब साथ में ही लगे हुए हैं। तो जितना भी हमारे पास टाइम है तो उस टाइम को कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज़ करना है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपको सफिशिएंट टाइम मिल गया है। किसी का कोई भी सब्जेक्ट अगर वीक था तो उसको वो स्ट्रॉन्ग कर सकता है, इतना टाइम आराम से है। और जीके तो आप मेरे पे छोड़ सकते हो, वो मैं आपका स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, ठीक है। वो मैं हम लोग डिस्कस करेंगे जब अभी एक वीडियो आएगा थोड़ी देर में आपको, तो उसमें मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कट बता दूंगी कैसे क्या आपको जीके कवर करनी है और कैसे मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन रहने वाली 8 अप्रैल से लेकर 7 मई तक के बीच में। लास्ट डेट वही 7 मई रहेगी। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन फ़ी पेमेंट 8 मई रहेगी। एंड डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, यानी कि अगर आपसे कोई गलती हो गई तो आप करेक्ट कर सकते हैं फॉर्म को 10 मई और 11 मई को, ठीक है। और शेड्यूल ऑफ टीयर 1 जून जुलाई, बट डेट्स जैसे कि हमने देखा कि कल रिलीज़ कर दी है एसएससी ने, डेट्स क्या रहने वाली है वही जुलाई का आप फर्स्ट वीक ही कंसिडर कर सकते हो, यानी कि अप्रैल में जून आपके पास रफली 2.5 महीना आप मान के टाइम चलो, है ना। और शेड्यूल जो टीयर 2 का है वो अभी नोटिफाई नहीं किया गया है, आगे बताया जाएगा जो इसका सीएचएसएल का मेंस होता है, ठीक है। नीचे अगर बढ़ें तो आपको पता है 3 उसके लिए होता है, एक तो एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क, डेटा एंट्री ऑपरेटर और डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए। वैकेंसीज़ की अगर बात करें तो अभी 3712, पिछली बार इससे काफ़ी कम थी वैकेंसीज़ जो नोटिफिकेशन में रिलीज़ हुई थी, लेकिन फाइनली जो है यहाँ पे वैकेंसीज़ इंक्रीज़ हुई हैं। इससे पहले मतलब इससे पिछली बार तो वैकेंसीज़ कम थी, उससे पिछली बार आई थिंक कुछ 4000 समथिंग थी, लेकिन इस बार भी ठीक ठाक अच्छी खासी वैकेंसीज़ हैं। एंड मोस्ट एक्सपेक्टेडली ये वैकेंसीज़ आपकी बढ़ेंगी, ठीक है। ना भी बढ़ें तो भी ठीक ठाक वैकेंसीज़ हैं, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। पिछली बार के कंपैरिजन में तो काफ़ी ज़्यादा है। रिजर्वेशन की अगर बात करें तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो। एज लिमिट की अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी में 18 to 27, यानी 18 मिनिमम है, 27 मैक्सिमम है। ये बात हो रही है जनरल कैटेगरी की। एंड यहाँ पे स्पेसिफिक डेट भी मेंशन कर दी है, 2 अगस्त 1997 से लेके 1 अगस्त 2006 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पे SC/ST को 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC को 3 साल का, एंड पर्सन विद बॉन्ड डिसेबिलिटी 10 ईयर्स, OBC 13 ईयर्स, SC/ST 15 ईयर्स, ठीक है। तो ये भी अगर आप इन कैटेगरी पे बिलोंग करते हैं तो आप इन चीज़ों को भी देख सकते हैं कि यहाँ पे अब मेन हम आ जाते हैं कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहने वाला है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एंड ऑनलाइन फ़ीस जो आपको लगने वाली है वो 100 रुपये लगने वाली है। अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं स्कीम ऑफ टीयर 1 एग्जामिनेशन एंड टीयर 2, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके टीयर 1 में 4 सेक्शंस होने वाले, 4 पार्ट होने वाले। इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन 50 नंबर, हर एक क्वेश्चन विल कैरी 2 नंबर। जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन 50 नंबर। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वही अगेन 25 क्वेश्चन 50 नंबर। एंड जनरल अवेयरनेस भी 25 क्वेश्चन 50 नंबर। एंड अगेन रिपीट कि जितनी भी हम लोग चीज़ें करेंगे, ठीक है, जीके के रिलेशन में, तो वो टीयर 1 एंड टीयर 2 जिसको भी हम देखने वाले हैं, टीयर 1 और टीयर 2 दोनों के लिए एप्लीकेबल रहेगा। एज सच कुछ अलग नहीं होता है। हाँ, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अलग था, लेवल इन दी सेंस कि पूछने का तरीका अलग था, चीज़ें वहीं थी, बस थोड़ा सा आपको एक माइंडसेट चेंज करना था, जो कि जैसे कि मैंने सीजीएल मेन से पहले निटो में सिखाया था,
और वही डिस्कस भी आई थिंक CHSL ऑल इंडिया रैंक 3 से मैं पिछले बार डिस्कस भी कर रहा था, और मैंने इसको ऑडियो भी आपके साथ शेयर किया था, ठीक है। कि उसने एक तो सारी चीज़ें करी थी जो मैंने करवाई थी, उसके साथ साथ Tier 2 के लिए उसने उस चीज़ को भी फॉलो किया जो नेटो सीरीज़ में लेके आया था, जहाँ से उसने इस तरह की चीज़ें सीखी कि कैसे आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। तो ऑल इंडिया रैंक 3 तो पिछली बार आ गई है, एक्सपेक्टेड है कि भाई इस बार आप में से कोई फर्स्ट रैंक भी लेके आएगा। तो मेन बात यह है कि आपको इस तरह से चीज़ों को प्रिपेयर करना है। मुझे तो ऐसा लगता है सारे सब्जेक्ट्स के लिए, लेकिन हाँ मैं जीके को लेके तो आपको 100% श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपको ढंग से सारी चीज़ें कवर कर लेने विदाउट एनी नोशन कि ये Tier 1 में Tier 2 के लिए सच कुछ नहीं होता। बस मेन ये होता है कि मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि Tier 2 में थोड़ा से क्वेश्चन का पूछने का तरीका थोड़ा सा लगता है। तो तरीका आप सीखेंगे जब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, और वो मैं आपको करवाऊँगा, आप चिंता मत करिए, पहले Tier 1 तो होने दीजिए, ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट वही है जो अभी आप प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। तरीका सीखने से आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने लगेंगे। मेन ये है कि जो नए सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, जो तरीका पूछने का क्वेश्चंस का अलग है, उसको हम सीख लेंगे, और वो सीखने में कोई हमें टाइम नहीं लगेगा। टाइम तो हमें चीज़ें सीखने में, जो साइंस पढ़ने में, पॉलिटी पढ़ने में, ज्योग्राफी पढ़ने में, हिस्ट्री पढ़ने में, इन सब चीज़ों में जो है टाइम लगेगा, ठीक है। तो सेशन 1 की अगर बात करें तो सेशन 1 में आपके 3 सेक्शन होने वाले हैं। तो सेक्शन 1 में मैथमेटिकल एबिलिटीज़, रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस। सेक्शन 2 में अगर बात करें तो इसमें आपके 2 मॉड्यूल्स रहने वाले हैं, इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तो सेक्शन 1 में मैथमेटिकल एबिलिटीज़ एंड रीजनिंग, सेक्शन 2 में आपका इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस। सेक्शन 3 में अगर हम बात करें तो कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल रहने वाला है आपका, ठीक है। एंड जो आपका सेशन 2 रहेगा उसमें आपका स्किल टेस्ट होगा। बाकी फ़र्क इतना है कि यहाँ पे हर क्वेश्चन विल कैरी 3 नंबर, वहाँ पे हर एक क्वेश्चन का 2 नंबर था, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का 3 नंबर है, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस तो ये 20 क्वेश्चन और 3, यानी कि आप सिंपल मैथमेटिक्स लगा सकते हैं कि यानी कि 60 नंबर का आपका जीके रहने वाला है, ठीक है। बाकी यहाँ पे इंडिकेटिव सिलेबस तो दिया हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस, लेकिन चीज़ें वहीं आपकी पूछी जानी है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में वही क्वेश्चंस आर डिज़ाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स जनरल, वही आपको भी पता है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें पढ़नी, और सारी चीज़ें हम करेंगे वही, जैसे मैंने अभी बताया कि थोड़ी देर में अभी हम लोग एक वीडियो करेंगे जिसमें कि सारी चीज़ें, पूरी स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि जितना हमारे पास टाइम बाकी है 2.5-3 महीने का, उसमें किस तरह से हम चीज़ें यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको बोल रहा हूँ कि जीके की टेंशन आप मेरे पे छोड़ सकते हो। बाकी आप सब्जेक्ट्स का देखो कैसे क्या चीज़ें करनी है, करना तो आपको जीके भी खुद से ही भी पड़ेगा, नो डाउट, ठीक है। सेल्फ स्टडी का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, बट हाँ मैं आपका उसमें काम काफ़ी आसान कर दूंगा। बस आपको उन चीज़ों को फॉलो करना होगा और आप आराम से रिविजन के साथ सेल थ्रू कर जाएंगे जीके की अगर हम बात करें तो, ठीक है। और फिर आप में से भी कोई ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट लाएगा ठीक है। हाँ, क्योंकि वही देखो CGL में 6th रैंक आ गई, तो अभी CPO में है तो CPO में 4th रैंक आ गई, 8th रैंक आ गई, ठीक है। CHSL में 3rd रैंक, लेकिन अभी तक कोई फर्स्ट रैंक नहीं लाया, तो मोस्ट एक्सपेक्टेडली इस बार आने वाली है, ठीक है। और आप में से कोई होगा तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन मैंने जो दूसरा वाला है, ये तो आपका क्विज़ वाला ग्रुप है, जो दूसरा चैनल है परमार SSC करके, जिसमें कि आई थिंक कुछ 2.5 लाख ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं, तो उसका लिंक आपको दोनों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे तो आपकी क्विजेज़ होती हैं जिन लोगों को भी नहीं पता है, ठीक है। तो ये आपकी क्विजेज़, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जीके, सब की क्विजेज़ यहाँ पे होती हैं, और शेड्यूल आपका ये पिन जो मैसेज है यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। जो पिन मैसेज है यहाँ पे आपको डे वाइज इस तरह से क्विजेज़ मिल जाने वाली हैं सारे सब्जेक्ट्स की, मैथ्स, इंग्लिश एंड जीके। रीजनिंग की भी बस जल्दी स्टार्ट होने वाली है आपकी क्विजेज़, ऑलराइट। चलिए भाई, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। थैंक यू।